हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ यूपी पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस एंड आरओ लेटेस्ट टेस्ट सीरीज 2024 टेस्ट 2 का सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं। 36वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। महिलाओं को एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन 10.11 करोड़, निर्धनों के लिए शौचालय का निर्माण 11.72 करोड़, बैंकों में जनधन खाता 51.6 करोड़, गरीबों के लिए पक्के मकान का निर्माण। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका है गलत। बाकी महिलाओं को एलपीजी की मुफ्त कनेक्शन 10.11 करोड़, निर्धनों के लिए शौचालय का निर्माण 11.72 करोड़, बैंकों में जनधन खाता 51.6 करोड़। आपका 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में दाल और मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। भारत विश्व में चाय तथा मछली के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, न तो एक न ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। आपका 38वां क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ए, इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। बी, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सी, यह बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया है। डी, यह बैंक छोटे पैमाने के उद्योग की स्थापना, वित्त पोषण तथा विकास में सहायता करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के संबंध में कौन से कथन सही नहीं, तो ये आपका है गलत। बाकी इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यह बैंक छोटे पैमाने के उद्योग की स्थापना, वित्त पोषण तथा विकास में सहायता करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। आपका 39वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार निम्न में से किस योजना के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल जीवन मिशन। आपका 40वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2024 को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम ने निर्धारित कक्षा में अपनी कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। ए, इस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की प्रौद्योगिकी विकास निधि टीडीएफ योजना के तहत विकसित किया गया है। बी, इस परियोजना के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई थी।
सी, इसे PSLV-C-59 से एक पेलोड पर लॉन्च किया गया था। डी, इस तकनीक के चलते को ऑर्बिट स्पेस के लिए को ऑर्बिट स्पेस के लिए नॉन टॉक्सिक और पर्यावरण फ्रेंडली प्रोपल्सन सिस्टम विकसित हो सका है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ही आपका गलत है, बाकी तीनों सही। इस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना के तहत विकसित किया गया। इस परियोजना के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई थी। इस तकनीक के चलते को ऑर्बिट स्पेस के लिए नॉन टॉक्सिक और पर्यावरण फ्रेंडली प्रोपल्सन सिस्टम विकसित हो सका है। आइए देखते हैं 41वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत की 5 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत में स्थित रामसर स्थलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अब भारत में रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमियों की संख्या 80 हो गई है। दूसरा, हाल ही में शामिल 5 आर्द्रभूमियों में 3 तमिलनाडु में तथा 2 कर्नाटक में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, डी, ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। आपका 42वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? ए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, बी, कोचीन एयरपोर्ट, सी, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोचीन एयरपोर्ट। आपका 43वां क्वेश्चन है, देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किसने किया है? ए, IIT कानपुर, बी, IIT चेन्नई, सी, IIT खड़गपुर, डी, IIT बेंगलुरु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास IIT कानपुर ने किया है। आपका 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, क्रोमियम और पारद व्याप्त होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, ए तथा दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। आपका 45वां क्वेश्चन है, अपमार्जक डिटर्जेंट के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अपमार्जक का प्रयोग मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में किया जा सकता है। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलय लवण नहीं बनाते हैं। रासायनिक दृष्टि से अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अति उच्च अणुभार के लवण होते हैं।
1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। आपका 46वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। दूसरा, ओ समूह के रक्त में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होता। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। आपका 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? प्याज के छिलके उतारने पर आंसू सल्फेनिक अम्ल के कारण निकलता है। शहतूत का फल साइकोनस कहलाता है। मिर्च की तीक्ष्णता कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होती है। फलों में मीठा स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं, ये आपका हो जाएगा गलत। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू सल्फेनिक अम्ल के कारण निकलता है, सही। मिर्च की तीक्ष्णता कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होती है। फलों में मीठा स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होता है। आपका 48वां क्वेश्चन है, निम्न युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हाइड्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, लक्स मीटर प्रकाशीय गति, रिंगलैमन स्केल धुएं का घनत्व, स्फिग्नोमैनोमीटर हृदय की धड़कन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिंगलमैन स्केल धुएं का घनत्व। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये आपका है सही। आपका 49वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कारण आर, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, सीधा और वास्तु से बड़ा बनता है। नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर ए गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आइए देखते हैं 50 क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। भारत में सार्वजनिक लोक उद्यम इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनाजाइट के प्रसंस्करण से दुर्लभ मृदा यौगिकों का उत्पादन करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। आपका 51वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। कारण आर,
नेत्र के गोलक के बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु एवं रेटिना के मध्य की दूरी घट जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आइए देखते हैं 52वां क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। विटामिन रोग, B7 समय बुढ़ापा, रेटिनॉल सूखा रोग, B2 रतौंधी, कैल्सीफेरॉल बालों का गिरना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, B7 बालों का गिरना, रेटिनॉल रतौंधी, B2 ये हो जाएगा असमय बुढ़ापा, कैल्सीफेरॉल सूखा रोग। आपका 53वां क्वेश्चन है। काला जार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग लीशमैनिया नामक प्रोटोजोवस से फैलता है। यह रोग क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है। सही कथनों का चयन करें। एक तथा दो दोनों, केवल एक, न तो एक ना ही दो, केवल दो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक। आइए देखते हैं 54 क्वेश्चन। संघ इकाइनोमेटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह नाम जैकब क्लोन ने 1738 में दिया था। इस संघ के सभी जीव जल, स्थल तथा वायु तीनों में रहते हैं। सही कथनों का चयन करें। एक तथा दो दोनों, केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक। पचपनवां क्वेश्चन है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर को संक्रमण से बचाना है। सही कथनों का चयन करें। केवल एक तथा दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो। आपका 56वां क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट अध्यक्ष, सूची सेकंड विभाग। सीता अध्यक्ष खान विभाग, आकार अध्यक्ष कृषि विभाग, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग, संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग, आकारा अध्यक्ष खान विभाग, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग, संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों। आपका 57वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ग्रंथ लेखक महाभाष्य पतंजलि, मृच्छकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित भाष्य, नाट्यशास्त्र भरत मुनि।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुद्धचरित भास। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपका है गलत। बाकी महाभास, पतंजलि, मृच्छकटिकम, शूद्रक, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि। आपका 98वां क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस शैली का विकास तमिल प्रदेश में हुआ था। दूसरा, इस शैली में मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। सही कथनों का चयन करें। ए, ना तो एक ना ही दो। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, केवल एक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल एक। आइए देखते हैं 59वां क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट बौद्ध संगीति, सूची सेकंड स्थान, चतुर्थ राजगृह, प्रथम कश्मीर, तृतीय वैशाली, द्वितीय पाटलिपुत्र। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चतुर्थ कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, तृतीय बौद्ध संगीति वैशाली। आपका 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। ए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी, परामर्शी क्षेत्राधिकार, सी, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, डी, अपीली क्षेत्राधिकार। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, तो ये आपका है गलत। बाकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उसके अंतर्गत में आता है राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत, और निरीक्षण का क्षेत्राधिकार आता है, अपीली क्षेत्राधिकार आता है। आइए देखते हैं 61वां क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। ए, राष्ट्रपति की आपातकाल में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, बी, संविधान लागू होने की प्रक्रिया, सी, राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव, डी, केंद्र शासित क्षेत्रों के शासन संबंधी नियम एवं प्रक्रियाएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव से संबंधित है। आपका 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। पहला, संघ लोक सेवा आयोग के पास राज्य लोक सेवा आयोग के निरीक्षण की शक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों, डी, ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। आपका 63वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट अनुच्छेद, सूची सेकंड विशेष प्रावधान राज्य, अनुच्छेद 371 मणिपुर, अनुच्छेद 371 का महाराष्ट्र एवं गुजरात, अनुच्छेद 371 का असम, अनुच्छेद 371 का नागालैंड। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 371 हो जाएगा महाराष्ट्र एवं गुजरात। अनुच्छेद 371 का हो जाएगा नागालैंड संबंधित है। अनुच्छेद 371 का असम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का ये आपका है मणिपुर से संबंधित है।
आपका 64वां क्वेश्चन है, मतदाताओं द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? ए 1971, बी 1981, सी 1989, डी 1990। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1989। आइए देखते हैं 65वां क्वेश्चन। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, डी चुनाव सुधार। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चुनाव सुधार से संबंधित है। आपका 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कुलडीहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, सराय नाहर राय का उत्खनन बी.डी. मिश्रा ने कराया था। तीसरा, लहुरा देव गोरखपुर जिले में है। चौथा, दमदमा से 41 मानव संवर्धन के साक्ष्य मिले हैं। सही कथनों का चयन करें। ए 1, 2 और 3, बी 3 और 4, सी 1 और 4, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। आपका 67वां क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के अभिलेख के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दी गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट अभिलेख, सूची सेकंड स्थान। काहोम स्तंभलेख गाजीपुर, गढ़ता अभिलेख बुलंदशहर, भीतरी अभिलेख गोरखपुर, इंदौर ताम्रपत्र प्रयागराज। आपका 67वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काहोम स्तंभलेख, ये हो जाएगा गोरखपुर। गढ़ता अभिलेख ये हो जाएगा प्रयागराज। भीतरी अभिलेख ये हो जाएगा गाजीपुर से संबंधित है। इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख बुलंदशहर से संबंधित है। आपका 68वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, वर्ष 1860 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कारण आर, इसका उद्देश्य कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आइए देखते हैं 69 क्वेश्चन। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इनका जन्म 1253 में कासगंज जिले में हुआ था। यह उर्दू साहित्य के संस्थापक थे। बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। भारत में गज़ल गीत शैली लेकर आए। सही कथनों का चयन करें। ए 1, 2 और 4, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 4। आइए देखते हैं 70वां क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट शास्त्रीय नृत्य, सूची सेकंड राज्य। कथक आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश, सतारिया केरल, कुचिपुड़ी असम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक
ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। सतारिया असम से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। आपका 71वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट भारत के जलप्रपात, सूची सेकंड और स्थिति। तुषारगिरी गोवा, कुद्रालम मिजोरम, वानतांग तमिलनाडु, दूधसागर केरल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुषारगिरी केरल से संबंधित है। कुद्रालम तमिलनाडु में अवस्थित है। वानतांग मिजोरम में। दूधसागर गोवा में। आपका 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। ओडर नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। निस्तर नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। डॉन नदी एजो सागर में गिरती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निस्तर नदी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। बाकी सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। ओडर नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। डॉन नदी एजो सागर में गिरती है। आपका 73वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए पश्चात मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। कारण आर पश्चात मेघ धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने व विस्तृत बादल हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए तथा आर दोनों सही तथा आर की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आपका 74वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट केंद्र, सूची सेकंड उद्योग। डेट्रॉयट कागज उद्योग। ओटावा मोटर कार। बर्मिंघम डेयरी उद्योग। कोपेनहेगन लौ इस्पात। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डेट्रॉयट मोटर कार। ओटावा कागज उद्योग। बर्मिंघम लौ इस्पात। कोपेनहेगन डेयरी उद्योग।